नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस टेस्ट सीरीज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट सीरीज लाई हूँ। और आज की इस टेस्ट सीरीज में आप विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ आज के इस टेस्ट सीरीज में आप उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित हुए समस्त प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए आज के टेस्ट सीरीज को आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर अर्बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता अर्थात भगवान विरूपाक्ष की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4, यानी चारों के चारों सही है। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युतदेव थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी होगा, 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, और ये काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग के रूप में प्रसिद्ध है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ग युग भी कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका हुआ सही, बी, 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज क्या थे? 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है।
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? अभी आपको अष्टदिग्गज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलुगु। अब नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन था? साथियों निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और यह किसके काल में आया था? यह आया था देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? तो साथियों वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु और विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण ने प्रेरणा मिली थी। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयनगर राजाओं का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध सायण निम्न से किस एक काल में सक्रिय थे? देखिए कैसे क्वेश्चन को पूछा गया है दोबारा। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया था ऑप्शन आपका डी विजयनगर राज्यकाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की जो संयुक्त सेना थे वो विजयनगर को पराजित किए थे। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तालीकोटा युद्ध में किसको पराजित किया गया था। ठीक, तो विजयनगर को पराजित किया गया था। तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 में हुआ था। कौन संयुक्त रूप से युद्ध में भाग लिए? तो आपके बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, अभी आपको बताया गया है।
तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो साथियों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो थी भू राजस्व। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है? साथियों उपयुक्त में से दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हम्पी। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय अर्थात देवराय द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। तो नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। और ये प्रश्न आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन बहमनी राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था?
इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी, मुनि जीन विजय सूरी। मुनि जीन विजय सूरी आपके कुंभा के दरबार में नहीं था, बाकी थे सब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल अबादीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। अब कौन सा इसमें कथन सही है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3, यानी तीनों सही है। बुर्ज भी होगा, बौद्ध पगडाओं का समानता भी होगा और फारसी शैली भी। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो साथियों सर्वप्रथम जजिया कर की समाप्ति ऑप्शन ए अर्थात जैन उल आबादीन ने किया था। ठीक है, जैन उल आबादीन ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, जिसने जजिया को भी समाप्त किया था, अर्थात उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनुल आबेदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? साथियों जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो जौनपुर को पूर्व भारत का सिराज भी कहा जाता है। और अंतिम शासक का अगर आ जाता है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुसैन शाह, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? अभी आपको बताया गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। अभी आपको बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किसने बनवाया था? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल गुंबद, बीजापुर। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से भी इसका स्थान महत्वपूर्ण है। इसका बाह्य भाग देखने में एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। तो इस प्रकार साथियों उत्तर हो गया ऑप्शन डी, गोल गुंबद, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हलेबीड। ठीक है, हलेबीड। ठीक है, होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र वर्तमान में कर्नाटक के किस जिले में है? तो हासन जिले में। या इस क्वेश्चन ये आ जाएगा कि द्वार समुद्र किस राज्य में है? होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र किस राज्य में है? तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक पाए जाते हैं।
तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरेबीड और बेलूर में आपके होयसल स्मारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, होयसल। द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? काफी इंपॉर्टेंट है, सबकी राजधानियां हैं। देखिए, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारांगल थी। काकतीय वंश की राजधानी देवगिरी नहीं थी, वारांगल। तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। अब पांड्य वंश की राजधानी आपका कोरकई में अवस्थित थी, ठीक है, जिसे बाद में मदुरा में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार विकल्प आपका बी सही हो जा रहा है, होयसल द्वार समुद्र। ठीक, नेक्स्ट है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो साथियों, दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। और गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करे। साथियों, ये जो ऑप्शन आपका जो डी बता रहा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यूसुफ आदिल शाह आपके अहमदनगर के नहीं थे। बाज बहादुर का संबंध मालवा, कुतुब शाह का गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह का गुजरात और यूसुफ आदिल शाह का अहमदनगर न होके आपका बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? साथियों, शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। और इसी दौरान ऐसी परिस्थितियां हुईं कि अहमदनगर में मुगल साम्राज्य मिलकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास में डाल दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 2 3 1 4 आदिल शाही। आदिल शाह आपका आदिल शाही के किससे संबंधित हो गया? बीजापुर से। ठीक है, और आपका ये कुतुब शाही का संबंध आपका गोलकुंडा से हो गया। निजाम शाही का अहमदनगर से हो गया। सरकी शाही का जौनपुर से हो गया। ठीक है, ये चारों आप जरूर याद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, अभी पूछा गया था आप लोगों से। तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वीं सदी में। ठीक है, और अब आप सभी के बीच अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर हो जाएगा हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, मान सिंह ने गुजरी महल को बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साथियों पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी और ये मूलतः क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। तो साथियों आज आप सभी के बीच वे तमाम महत्वपूर्ण टफ प्रश्न लाए गए जिनसे प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने प्रश्न आज लाए गए हैं सबको आप अच्छे से तैयार करिए, आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। और आज आप सभी कितने प्रश्नों को सही किए इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही अपने परीक्षा की तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और आप सभी आज के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज आप सभी को पता चला कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण थे आपके दक्षिण के, उत्तर के जो प्रांत, उससे कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश से जो विविध प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनसे प्रायः क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि आप सोचेंगे ये कहाँ से पूछा गया है, लेकिन आप कॉम्पैक्ट रूप से तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप एक बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यदि आप मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ें। साथ में कोई भी एक किताब, चाहे वो यूनिक का सामान्य अध्ययन का इतिहास हो या यूथ का हो या कोई भी एक किताब आप टेक्स्ट बुक के रूप में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि साथियों इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इतिहास विषय पर पकड़ आप सभी की मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। अतः आप सभी हिस्ट्री से संबंधित जो भी गाइडेंस क्लासेज आप सभी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसको आप ज़रूर करें। साथ में जो भी टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाए गए हैं उसको ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से मेरे द्वारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जाते हैं, साथ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताए जाते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है आप सभी अवश्य ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में करने वाले हैं। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।